यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो भक्ति, समर्पण और समय के चक्र के बीच बुनी गई है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में होती है जो तर्क की सीमाओं को पार कर जाए। गूंजता हुआ सन्नाटा हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, रुद्रप्रयाग के समीप शून्यपुर। नाम के अनुरूप ही यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी वहाँ का प्राचीन शिव मंदिर, जिसे लोग अदृश्येश्वर महादेव कहते थे। मंदिर की बनावट अद्भुत थी, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। बस एक गहरा गड्ढा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पाताल तक जाता है। गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह अन्य लोगों की तरह खेती बाड़ी नहीं करता था। उसका पूरा दिन उस खाली गर्भगृह के सामने बैठकर बीतता था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह खाली गड्ढे से बातें करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने चिढ़कर पूछा, माधव, यहाँ कुछ नहीं है, न पत्थर न आकार, तू किससे बातें करता है? माधव मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, जहाँ आकार खत्म होता है वहीं से तो निराकार शुरू होता है। आप पत्थर खोज रहे हैं, मैं स्पंदन, वाइब्रेशन ढूंढ रहा हूँ। गांव में हर 100 साल बाद एक ऐसी रात आती थी जिसे मौन शिवरात्रि कहा जाता था। मान्यता थी कि उस रात मंदिर के उस गहरे गड्ढे से एक अलौकिक संगीत निकलता है, लेकिन शर्त यह थी कि जो भी उस संगीत को सुनने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए मौन हो जाएगा। माधव के मन में इस रहस्य को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह उस ध्वनि से मिलना चाहता था। उसकी भक्ति डराने वाली नहीं, बल्कि डूब जाने वाली थी। शिवरात्रि की रात आई। पूरा गांव अपने घरों के किवाड़ बंद करके दुबक गया। सद्दाचकों पर सन्नाटा था, लेकिन माधव मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वह गर्भगृह के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा का दबाव बढ़ रहा है। जब वह उस अंधेरे गड्ढे के पास बैठा तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि जमीन कांप रही है। कोई मंत्रोच्चार नहीं था, कोई घंटी नहीं बज रही थी। फिर भी उसके कानों में एक गूंज सुनाई दी, ओम। लेकिन यह ओम वैसा नहीं था जैसा हम उच्चारण करते हैं। यह ऐसा था जैसे हजारों समुद्र एक साथ गरज रहे हों और साथ ही एक नवजात शिशु की सांस जैसी कोमलता हो। 4 रहस्य का उद्घाटन। माधव ने उस गड्ढे में झांका। वहां अंधेरा नहीं था, वहां एक नीली रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी स्थिर नहीं थी, वह किसी हृदय की धड़कन की तरह धड़क रही थी। माधव को समझ आया कि यह मंदिर किसी मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी के हृदय द कोर की पूजा के लिए बनाया गया था। तभी उसे एक परछाई दिखी। एक वृद्ध साधु जो वर्षों से वहां अदृश्य थे प्रकट हुए। उन्होंने माधव से कहा, पुत्र, इस गड्ढे में कोई पत्थर का शिवलिंग नहीं है। यहां महादेव स्वयं शब्द के रूप में विद्यमान है। जिसे तुम सन्नाटा समझते हो वह वास्तव में इतना तीव्र शोर है कि साधारण कान उसे सुन नहीं सकते। रहस्य यह था, मंदिर की वास्तुकला ऐसी थी कि वह ब्रह्मांड की कॉस्मिक तरंगों को एकत्रित कर उस केंद्र बिंदु पर गिराती थी। वह अदृश्येश्वर कोई भूतिया शक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान और पराभक्ति का मेल था। 5 माधव का रूपांतरण। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव वहीं बैठा है। वह पूरी तरह शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुखिया ने पूछा, क्या देखा तुमने, क्या सुना? माधव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक पत्थर उठाया और उस पर उंगली से AUM लिख दिया। उसने बोलना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगा। वह अब केवल भक्त नहीं था, वह स्वयं उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। लोगों ने महसूस किया कि भक्ति का उच्चतम स्तर मांगना नहीं, बल्कि मिट जाना है। कहानी का सार, द रेवलेशन। इस कहानी का रहस्य यह है कि ईश्वर रिक्तता, वॉइड में वास करते हैं। हम अक्सर भगवान को सजावट और मूर्तियों में ढूंढते हैं, जबकि वह उस शून्य में है जहां हमारा अहंकार समाप्त होता है। माधव ने उस रात शिव को नहीं देखा, बल्कि उसने खुद के भीतर के शोर को खत्म कर दिया, जिससे उसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि सुनाई दे गई।